वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है आपका एंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस में ये जनरली हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये मोस्टली वर्क करता है। इसके बिना आपका कोडिंग और आपका लॉजिक डेवलपमेंट, जो भी आप लॉजिक बना रहे हो, अगर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये जनरली एक कंप्लीट नहीं होगा। आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसको सॉल्व करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम वाइटल ऑपरेटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर। ऑलरेडी आप प्रीवियसली देख चुके होंगे, मैं जो एग्जांपल्स बनाया था अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। ओके, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे दो नंबर को एडिशन नहीं करना है तो मैं एडिशन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सी का रिक्वायरमेंट क्यों है? इसलिए है, हम अगर नॉर्मल भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, अगर मैं 2 + 3 करता हूँ तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 5 आता है। तो 5 तो हम डायरेक्टली दिखा देते हैं, हमारे माइंड में तो ये चीज़ आ जाता है कि यहाँ पे 5 आएगा। लेकिन कंप्यूटर भी जो रिजल्ट उसको मिलता है उसको होल्ड करेगा, उसके बाद आपको कंसोल में शो करेगा। ये जो एंटायर प्रोसेस है, इसको अगर आपको इवैल्यूएट करना है, अगर मैं इक्वल टू साइन नहीं देता तो यहाँ पे जो हम इक्वल टू बोल रहे हैं, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर बाद इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलोगे। तो यहाँ पे अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं देता तो ए प्लस बी का जो फुल एडिशन जो होता, जो भी रिजल्ट हमको निकलता, वो सी में आपका होल्ड नहीं हो पाता, आप रिजल्ट देख नहीं पाते। तो इसीलिए हम एल वैल्यू आर वैल्यू दोनों को, दोनों साइड्स को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि दिस इज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर ही बहुत काम होता है। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे मोस्टली असाइनमेंट ऑपरेटर का इम्पोर्टेंस के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। तो अगर ये नहीं होता असाइनमेंट ऑपरेटर, आपको रिजल्ट कहीं पे भी आप दिखा नहीं सकते। ओनली आप वो जो राइट वैल्यू का जो है आर वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको आप तो डाटा, इसका तो इवैल्यूएट कर सकते थे, लेकिन विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर आप उस डाटा को होल्ड भी नहीं कर पाओगे। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बिना आपका मतलब प्रोग्रामिंग करना बहुत ही मुश्किल है। आप ये भी समझ लो, प्रोग्रामिंग करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता अगर ये ऑपरेटर नहीं होता। तो इसलिए बहुत वाइटल ऑपरेटर है। एंड ये जनरली आपका जो भी डाटा एक्सेप्ट करेगा वो अपडेटेड डाटा होल्ड करेगा हर एक वेरिएबल में। मतलब अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे c इक्वल टू 5 लेता हूँ तो अभी c का वैल्यू कितना है, 5 है। उसके बाद अगर मैं c इक्वल टू 6 कर देता हूँ तो अभी c का वैल्यू कितना है, 6। तो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे होल्ड होता है, ये चीज़ याद रखना। तो ड्यू टू असाइनमेंट ऑपरेटर हर वेरिएबल में अपडेट डाटा हम असाइन कर सकते हैं। ड्यू टू वेरिएबल का जो अपना खुद का एक मतलब फंक्शनलिटी है कि वेरिएबल मतलब इट वेरी करेगा ड्यूरिंग एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, बट उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा होल्ड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वेरिएबल को डाटा जो हम डायरेक्टली मेमोरी के थ्रू भेजते थे, अगर हमको कहीं पे भी डाटा इनिशियलाइज करना पड़ा, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, कहीं पे करना पड़ा तो हम डायरेक्टली डाटा इनपुट करने के अलावा इसके थ्रू भी हम डाटा असाइन कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना। अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई मुझे इनपुट नहीं देना है, डायरेक्टली इनिशियलाइज करना है, वहाँ पे ये साइन मैं यूज़ नहीं करूँगा, काम होगा नहीं होगा। तो इसलिए आप ये चीज़ याद रख लो, असाइनमेंट ऑपरेटर के बिना आपका 90% का काम होल्ड ही हो जाएगा। कोडिंग कर सकते हो, कोडिंग जो 10% रहेगा ना, आप डायरेक्टली इनपुट करके, लेकिन उसका रिजल्ट कैसे शो करोगे, रिजल्ट शो ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि पूरा कंसेप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर कितना वाइटल रोल प्ले करता है। तो अभी यहाँ पे हम एक 2-3 एग्जांपल लेके देखेंगे। एक स्वैपिंग करके देखेंगे कि कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है एंड कैसे अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे हमको शो करता है। दूसरा यहाँ पे हम और एक चीज़ देखेंगे कि हम बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ करके हम कैसे स्वैप करते हैं। एंड जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को यूज़ करके भी हम स्वैप कैसे करते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स दिखा दूंगा, कोडिंग करके 2 या 3 दिखा दूंगा। बाकी जो रहेगा मैं आपको एक्सप्रेशन बता दूंगा, आपको अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस लिख के उसको रन करके देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑपरेटर है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को और कोई भी एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना चाहते हो,
असाइनमेंट ऑपरेटर के बिना हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट मतलब जो लॉजिक हम जहाँ पे अपना मेन लॉजिक डालते हैं वो कंप्लीट एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से एक कंप्लीट एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है। अगर मैं असाइनमेंट वाला को हटा दूंगा, ठीक है, सी इक्वल टू हटा दूंगा, ए प्लस बी इज नॉट ए एक्सप्रेशन, ठीक है, ए प्लस बी हम एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर द स्टेटमेंट इज नॉट कॉल्ड एज ए एक्सप्रेशन। द लॉजिक विच आर गोइंग टू बी राइट फॉर दैट सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्व। ओके, अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज ना नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी डायरेक्टली हम कोड करेंगे अभी असाइनमेंट ऑपरेटर को। एंड हमेशा ये रिसेंट वैल्यू एक्सेप्ट करता है ड्यू टू वेरिएबल की फंक्शनलिटी के हिसाब से हम जो भी असाइन करना चाहते हैं वेरिएबल के अंदर, वो असाइन करने के बाद वो अपडेटेड डाटा आपको शो करता है। तो अभी हम यहाँ पे जो करेंगे, ओके, स्वैप बिटवीन टू यूजिंग थर्ड वेरिएबल। समझ में आ गया? तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, स्वैप बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वैप बिटवीन टू बाई यहाँ पे वेरिएबल्स। हो गया। हाश इंक्लूड IOStream using namespace std। देन आपका क्या होगा, int main, आपका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, रिटर्न 0। ओके, देन int a, b, c। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पूरा इनपुट नहीं करूँगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा। ओके, तो मुझे स्वैप करना है, ए का 3 है, बी का 5 है। तो ड्यू टू असाइनमेंट ऑपरेटर हाउ कैन आई चेंज द डाटा प्रेजेंट बिटवीन द ए एंड बी। ओके, वट एवर डाटा प्रेजेंट इट विल बी चेंजेस आफ्टर स्वैपिंग। मतलब इफ मतलब अभी क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5। स्वैप करने के बाद ये क्या होगा, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे एक सी आउट करके एक प्रिंट करूँगा बिफोर स्वैप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्वैप करना, प्रिंट करना है सी आउट, यहाँ पे ए देन बी। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे एंडल लिख सकते हो गया। उसके बाद क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद अब यहाँ पे स्वैप करते हैं। लॉजिक क्या है, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, देन बी इक्वल टू सी। ओके, हो गया। दिस इज द लॉजिक जिसके थ्रू आपका पूरा जो डाटा है ए एंड बी का, जो भी डाटा असाइन है वो स्वैप हो जाएगा, मतलब इंटरचेंजेस हो जाएगा। स्वैप का मतलब यहाँ पे इंटरचेंजेस बिटवीन टू वेरिएबल्स ए एंड बी, मतलब ए में जो डाटा होगा बी में जाएगा, बी में जो डाटा है ए में असाइन होगा। ठीक है, देन सी आउट, तो यहाँ पे आफ्टर स्वैप, देन सी आउट, यहाँ पे ए कितना है, देन बी। ओके, एंड हो गया आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ अभी आप देख रहे हो, ये बिफोर स्वैप आफ्टर स्वैप आपको दिखाएगा कि बिफोर स्वैप आपका ए में कितना था, बी में कितना था, आफ्टर स्वैप करने के बाद ए में कितना है, बी में कितना आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लॉजिक बोल देता हूँ क्या होगा। सी एक एम्प्टी वेरिएबल है, उसमें कुछ भी डाटा नहीं है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो सी। तो यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट डाटा होगा ना, डिफॉल्ट डाटा ये जनरली गार्बेज डाटा होगा। गार्बेज डाटा पकड़ के चलो, लेकिन अगर यहाँ पे हम ऑटो दे देते हैं, ये जो डाटा होल्ड करेगा डेट इज ए 0, लेकिन यहाँ पे ये गार्बेज डाटा होगा। मैं स्टोरेज क्लास बताऊंगा, स्टोरेज क्लास के टाइम पे आपको ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर, ये सारे क्लासेस कैसे हमारे वेरिएबल के साथ इंटरनली लिंक होते हैं, इंटरनली फंक्शनलिटी काम करता है, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो अभी ये मत, इसके ऊपर इतना माइंड मत डालो। ठीक है, सी में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चैनल के अंदर जाके स्टोरेज क्लास देख सकते हो, लिखोगे तो आपको सारा ऑप्शंस मिल जाएगा।
लेकिन C++ में थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर बनाया गया है। अभी C फुली एम्प्टी है, कुछ नहीं है। अभी इसके अंदर किसका वैल्यू जाएगा, A का वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली A का जो 3 है इसमें असाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी इसको मैं कमेंट के अंदर रखता हूँ। इस स्टेज में क्या होगा, तो मैं ओनली लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में जो है मतलब अगर इक्वल टू करके कर दिया तो राइट हैंड साइड में जो भी डाटा वैल्यू होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो गया। उसके बाद A इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो आप सोच सकते हो B में कितना है 5, तो A में 5 आ गया। हमारा पहला काम खत्म हो गया, हमारा पहला टारगेट क्या था, A में 5 आना, यहाँ पे तो आ गया A इक्वल टू B करके। तो B का जो डाटा हमको कितना मिलना चाहिए, क्योंकि B अभी A का डाटा कितना है, आप समझ लो A का डाटा जो था 3 अभी ओवरराइट हो चुका है, क्योंकि B का डाटा A में असाइन हो गया। तो ऑलरेडी अगर किसी वेरिएबल के अंदर डाटा एग्जिस्ट है, अगर आप कोई भी नया डाटा असाइन करते हो तो प्रीवियस डाटा इरेज होता है, नया डाटा अपडेट होता है। इसी वजह से पर्टिकुलर हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, वैल्यूज आर चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए कोड, चेंज हो गया। ठीक है, बी इक्वल टू अभी सी में कितना था, ए का था, ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ए का तो ट्रांसफर कर दिया था सी में, तो अभी सी में आपका जो डाटा है वो है 3। ठीक है, सी में जो डाटा है अभी 3, तो 3 अभी असाइन हो गया बी को। हो गया आइडिया कि कैसे काम करना है ये चीज़। अभी इसको मैं रन करता हूँ, सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। अभी हम रिजल्ट देखेंगे। बिफोर स्वैप 3 5, आफ्टर स्वैप 5 3। ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, ये जो मैं मतलब थोड़ा सा अगर प्रिंट करने के टाइम पे अगर आप ये करना चाहते हो, A इक्वल टू कितना, उसी तरह B इक्वल टू कितना, सेम चीज़ अब यहाँ पे से मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। आगे परफेक्ट, A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 5, देन A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 3। अब देखो इंटरचेंज हो गया है, समझ में आ गया। ये था स्वैप बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। विदाउट थर्ड वेरिएबल में करना क्या, ये कोड आप करोगे, मैं ओनली लॉजिक बताता हूँ और कुछ नहीं बताऊंगा, कोडिंग आप करोगे अभी। तो लॉजिक क्या है, आपको लिखना है A इक्वल टू A प्लस B, B इक्वल टू A माइनस B, देन A इक्वल टू A माइनस B। ये तीन चीज़, A इक्वल टू A प्लस B, B इक्वल टू A माइनस B, A इक्वल टू A माइनस B। अभी आप ध्यान से देखो, खुद आप लॉजिक डालो, ये है फॉर्मूला। दोनों को ऐड करो, A में असाइन करो, A के साथ B को अगर निकालना है, A के साथ B को माइनस करो, B में जो डाटा था, नया डाटा जो था, अभी यहाँ पे नया डाटा आएगा, A में अभी जो डाटा है वो नया डाटा, उसी नया डाटा के साथ B का पुराना डाटा जो ऑलरेडी था, उसी नया डाटा के साथ B का जो अभी अपडेटेड डाटा आया है, यहाँ पे अपडेटेड डाटा, उसके साथ अगर माइनस करते हैं A का फाइनल रिजल्ट, फाइनल अपडेट वैल्यू मिलेगा एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी के हिसाब से अगर अब ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉमा दे के लिख देता हूँ, हो गया। उसी तरह सेम चीज़ अब यहाँ पे डिवाइड भी, सेम चीज़ यहाँ पे A मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवाइड, सेम चीज़ मल्टीप्लीकेशन की जगह पे एडिशन, माइनस के जगह पे डिवीजन। और क्या कर सकते हो एक जगह पे, यहाँ पे बीट वाइज एक्सॉर यूज़ कर सकते हो, A एक्सॉर B। ओके, उसी तरह आप एक असाइन होगा A में, उसके बाद आपको B A, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताता हूँ, इसका थोड़ा सा मुझे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉजिक आप याद रखो। नेक्स्ट इसके ऊपर जो नेक्स्ट लॉजिक है बीट वाइज एक्सॉर यूज़ करके हम कैसे स्वैप ऑपरेशन कर सकते हैं, इसका मैं नेक्स्ट अपकमिंग टाइम पे उसका लॉजिक बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ तक अभी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो एंड बेल आइकन को क्लिक करो। अगर फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।